जय श्री राम भाइयों, स्वागत करता हूं मेरे और आपके अपने चैनल PS फिटनेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी यानी अपने पूरे लेग्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पैरों को मजबूत कैसे बनाएं, अपने लेग्स को लोहा कैसे बनाएं। तो देखो यार, जिन जिन लोगों के लेग्स कमज़ोर होते हैं उनकी पूरी बॉडी क्या स्टेबल नहीं रह पाती। थोड़ा ही चलने फिरने पर और दौड़ने पर स्वेलिंग आ जाती है और बहुत थक जाते हैं, दर्द होने लगते हैं, पैर नीज़ में, एंकल में दर्द होने लगता है, अपने जो भी जॉइंट्स होते हैं पैरों के उसमें दर्द होने लगता है। आपको इन सब समस्याओं को जीतना कैसे, इन पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने पैरों को मजबूत बना सकें। तो आइए जानते हैं उन 5 एक्सरसाइजेस के बारे में। कौन सी हैं वो 5 एक्सरसाइजेस जिनसे आप अपने पैरों को एकदम मजबूत बना पाएंगे। कंप्लीट ट्यूटोरियल आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि किस तरीके से करना है एक्सरसाइज, कितने सेकंड का रेस्ट लेना है और कितने सेट्स करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज है पैरों को मजबूत बनाने के लिए, वो है स्क्वाट। तो आप लोगों ने बचपन में स्क्वाट तो लगाए ही होंगे, स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्ट के दौरान आपने स्क्वाट तो लगाए होंगे, और जब टीचर्स लोग अपन को पनिश करते हैं जब भी आपने स्क्वाट लगाए होंगे। लेकिन क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोगों को स्क्वाट लगाने की प्रॉपर फॉर्म नहीं पता होती है और वो लोग स्क्वाट को गलत तरीके से लगाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि स्क्वाट का प्रॉपर फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने लेग्स को शोल्डर विड्थ में, जैसे इतना शोल्डर है ना वैसे ही लेग को उतना खोल लेना है। हल्के से बाहर अपने हल्के से एंकल को बाहर करना है। ये तो हो गई हमारी पोजीशन लेग्स की, कि हमको अपनी लेग्स की पोजीशन क्या रखनी है। फिर उसके बाद कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों की ये गलती होती है कि अपने नीज को बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं। वो लोग लगाते हैं यूं और पीछे से ये हमारा जो एंकल है ना डाउन करते हैं और ये उठ जाता है। तो उन लोगों को क्या करना है, वही पोजीशन रहेगी लेग्स की हमारी शोल्डर विड्थ से, और फिर धीरे धीरे बैंड होते हुए कुछ इस प्रकार से। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है ना, इसमें डर लगता है कि वो लोग गिर ना जाएं, क्योंकि जो करते रहते हैं उनको तो आदत हो जाती है। लेकिन अब जो नए नए बिगिनर लोग हैं उन लोग को डर लगता है कि वो पीछे स्क्वाट करते वक्त कुछ इस प्रकार से गिर ना जाएं। तो उन लोगों को ऐसा एक स्टूल ले लेना है जिससे गिरने का डर बिल्कुल खत्म। और ध्यान रखें कि घुटने ज़्यादा आगे ना जाएं, कुछ इस प्रकार से स्क्वाट करें। और एक बात का ध्यान रखें कि स्टूल ले लिया है तो पूरा स्टूल पे बैठना नहीं है, लगातार स्क्वाट लगाते रहना है। तो स्क्वाट के आपको कितने सेट लेने हैं जिससे आप अपने पैर को मजबूत बना पाएं? रोजाना आपको 20 से 30 स्क्वाट तो लगाने ही है। आपका फॉर्म बहुत अच्छा हो जाए इसमें तो आप रोजाना 20 रेपिटेशन के 4 सेट लगा सकते हैं। तो स्क्वाट के बाद अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि है लंजेस। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इसको किस प्रकार से करते हैं आइए जान लेते हैं। तो इस प्रकार से लंजेस को करते हैं, इसकी प्रॉपर फॉर्म ये है। अब इसमें लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या आती है कुछ लोगों को, वो पैरों को बहुत ज़्यादा कम निकालते हैं। पैरों को कम निकालते हैं तो उनका नी आगे चला जाता है नीचे डाउन होने पर, और एक अनबैलेंस होने का डर भी रहता है, क्योंकि अब पैर कम निकले हैं तो यहाँ वहाँ अनबैलेंस होने का डर रहेगा। और कुछ लोग कुछ ऐसे भी करते हैं, बहुत ज़्यादा पैरों को खोल देंगे कुछ इस प्रकार से, जिससे उनके हैमस्ट्रिंग में जो हमारी ये वाली नस रहती है वो खिंचने का डर रहता है। तो आप लोगों को किस प्रकार से लंजेस को करना है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से लंजेस को कर पाएंगे। आसान सी लंजेस की फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले दीवार को ऐसे पकड़ लेना है, अपना पहला पैर आगे निकालना है और फिर खोलना कितना है पैर को, अपन को ज़्यादा नहीं, शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज़्यादा। अपन ऐसे खड़े हैं तो शोल्डर विड्थ से ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा, बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना है।
और फिर ऐसे हाथों को रखना है, देन लंज अप डाउन। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी लंजेस के दौरान। और जब आपकी लंजेस दीवार के साथ अच्छा फॉर्म आने लगे तो आप नॉर्मल लंजेस पर आ जाइए और फिर उसके बाद वेटेड लंजेस भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको लंजेस वाली एक्सरसाइज करनी कितनी है, आपको करना है रोजाना कम से कम 20 से 30 तो आप करिए जब स्टार्टिंग में आप बिगिनर हैं जब, और फिर जब आपका फॉर्म अच्छा हो जाए तो आप इसके 20 रेपिटेशन के 4 सेट लीजिए ही लीजिए। तो लंजेस के बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, वो है सूमो स्क्वाट। हमारे पैरों को मजबूत करने के लिए, लोहा बनाने के लिए सूमो स्क्वाट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको करने से हमारे ये वाला पोर्शन होता है ना लेग्स का, वो बहुत मजबूत होता है और हिप्स बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो जिन लोगों के हिप्स एकदम अंदर घुसे हुए हैं, बहुत कम है, मतलब उसका मसल मास बहुत कम है, तो वो लोग सूमो स्क्वाट को करें तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। पैर पतले हैं तो सूमो स्क्वाट कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए जान लेते हैं सूमो स्क्वाट का प्रॉपर फॉर्म। सूमो स्क्वाट को करने के लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है, फिर उसके बाद शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर हम अपने पैरों की पोजीशन को लेंगे और फिर एंकल अभी इस पोजीशन में है उनको खोल देना है इतना, और फिर स्क्वाट करना है, धीरे 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 करके स्क्वाट करना है। लेकिन हम लोग होते हैं बिगिनर्स, हम लोग गलती क्या कर देते हैं, अगर अपन राइटी हैं तो राइट वाले लेग पर ज़्यादा वेट ट्रांसफ़र कर देते हैं और लेफ्टी हैं तो लेफ्ट वाले लेग पर। तो इससे होता क्या है कि हमारे जिस भी लेग पर हम वेट ट्रांसफ़र करते हैं वो लेग थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है कंपैरेटिवली दूसरे लेग के। साधारण भाषा में मैं कहूँ, जिस लेग पर हम बॉडी वेट ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं वो मोटा हो जाता है और दूसरा वाला पतला रह जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी वेट किस तरफ जा रहा है उसको देखने के लिए आपको अपने हैंड्स की पोजीशन कुछ इस प्रकार रखनी है, फिर सूमो स्क्वाट को परफॉर्म करना है और ये वाला जो एंगल है, ये वी एंगल जो नीचे की तरफ हमारा एंगल बनाया है हमने, उसको देखना है कि हमने जब सूमो स्क्वाट परफॉर्म किया है तो हमारी एल्बो इस साइड भी बराबर पोर्शन पर आना चाहिए और इस साइड भी, मतलब दोनों साइड सेम जगह पर हमारी एल्बो टच हो रही है तो हमारा बॉडी वेट बिल्कुल सेंटर में है। और अगर नहीं हो रही है तो बॉडी वेट थोड़ा उस साइड को ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस भी साइड एल्बो गड़बड़ हो रही है। तो आप इस प्रकार से अपनी सूमो स्क्वाट को देखिए किस तरफ आपका बॉडी वेट ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर सेंटर में है तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप सूमो स्क्वाट को करिए और किसी भी स्क्वाट में इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए, आपको ये टिप बहुत काम आने वाली है। तो आपको सूमो स्क्वाट वाली एक्सरसाइज को करना कितनी बार है, ये वाली जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई उनमें से कोई भी एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 10 रेपिटेशन के 3 सेट ज़रूर लीजिए और फिर जैसे जैसे फॉर्म अच्छी हो जाए 20 रेपिटेशन के 4 सेट लीजिए और फिर अच्छी फॉर्म होने लगे तो आप वेट के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी चौथी एक्सरसाइज के बारे में जो कि है साइड लंजेस। तो आइए जान लेते हैं साइड लंजेस का प्रॉपर फॉर्म और हम लोग इसमें गलती क्या कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने गलती को नोटिस किया है साइड लंजेस करते वक्त, अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से बॉडी वेट ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे नी पर जोर आने की और इंजरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बॉडी वेट को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसको फिक्स कैसे करना है, आपको जो आपके हिप्स हैं वो पीछे की तरफ लेके जाना है और आपकी बैक मुड़नी नहीं चाहिए इस एक्सरसाइज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि कुछ लोग इस एक्सरसाइज को अपनी बैक को मोड़ देते हैं जिसके कारण बॉडी वेट आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है और उसमें कुछ लोग तो गिर भी जाते हैं आगे की तरफ। तो उससे बचने के लिए ध्यान रखें कि आपकी जो बैक है वो सीधी रहे। आपको करना किस प्रकार से, आपके हिप को जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं आपके हिप को भी बाहर निकालना है और इस प्रकार से परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज को। सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ
इसके अलाइनमेंट में हमारा नी खुलेगा बस, इससे आगे हमारा नी नहीं जाने वाला है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपनी नी को इंजरी से बचाइए। कुछ लोग ये एक्सरसाइज इसलिए भी नहीं करते हैं कि उन लोगों को गिरने का डर रहता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार की है। वैसे तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसको कोई भी आसानी से कर सकता है, बट कुछ लोग इसमें अनबैलेंस हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं इसका आसान तरीका लेकर आया हूं। तो आपको क्या करना है, आपके पास टेबल हो, बेड हो, या फिर जीने ही क्यों ना हो घर के, या फिर आप घर का पिलर भी पकड़ सकते हैं, और महिलाएं हैं तो वो घर का गैस स्टैंड भी पकड़कर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकती हैं। तो सपोर्ट लेकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे पास है ये कॉलम, आप इसकी मदद से इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करेंगे आइए जान लेते हैं। तो इसके अलाइनमेंट में सीधे खड़े हो जाना है और फिर इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ लेना है, या फिर आपके पास जो भी हो, टेबल हो तो उसको किसी भी प्रकार से पकड़िए जिससे आपको सपोर्ट एक अच्छा मिल जाए। अपने साइड लंजेस की फॉर्म में हमको आ जाना है और फिर इसको परफॉर्म करना है कुछ इस प्रकार से। इससे जब हम सपोर्ट ले लेंगे तो हमारा जो बॉडी वेट है वो आगे की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा और हम पीछे की तरफ गिरेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और ध्यान रखें कि जो मैंने आपको बताया ना कि इससे और इससे, यानी हमारी जो आगे वाली पैर की उंगली है उससे हमारी नी आगे नहीं जानी चाहिए, इस एक्सरसाइज में अलाइन रहनी चाहिए, उससे लेवल में रहनी चाहिए। तो आपको इस एक्सरसाइज के भी उसी प्रकार से सेट लेने हैं। पहले 10 रेपिटेशन के 3 सेट लेने हैं स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, और फिर फॉर्म अच्छी आने लगे तो वही 20 रेपिटेशन के 4 सेट आप परफॉर्म कीजिए। इन चारों एक्सरसाइज के बाद आपको 5 मिनट कम से कम बाहर टहलने जाना है, रनिंग पे जाना है। टहलने से मेरा मतलब आप थोड़ी जॉगिंग कीजिए, जिससे आपके पैर मजबूत होंगे और आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी मजबूत होगी, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी और आपका वेट भी लूज हो जाएगा जो एक्स्ट्रा फैट होगा, और आप अपनी बॉडी को रिकम्पोज कर पाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो घटेगा और आपकी मसल्स बढ़ने वाली हैं। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपनी छत पे ही 2-3 स्प्रिंट मार लीजिए, जिससे आपके पैरों की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें अपने घर के जीनों पर ही ऊपर जाइए नीचे आइए, ऊपर जाइए नीचे आइए, इस चीज को तेज तेज करें तो आपके पैर उससे भी बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। जब आप जीनों पर दौड़ेंगे तो आपकी एक स्क्वाट की फॉर्म आएगी, आपके पैर इससे बहुत ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, और आपका वेट लॉस भी अगर आप करना चाहें इससे तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।